नमस्कार। आज अपन प्रश्न निर्माण का ये दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। पहले वीडियो में अपन ने प्रश्नवाचक अवयव से प्रश्न निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज अपन किम शब्द रूप से बनने वाले प्रश्न निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। इसमें अपन को किम शब्द का रूप याद करना होगा जो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। तो शुरू करते हैं पहले पुल्लिंग शब्द का किम शब्द रूप, यानी पुल्लिंग का किम शब्द रूप। तो इसका रूप कैसे चलता है? किम शब्द पुल्लिंग। अब है पुल्लिंग के पढ़ेंगे तो पुल्लिंग का कैसे चलता है देखो। कै, को, के, कम, को, कान, कैन, काव्याम, कै, कस्मे, काव्याम, केबिये, कस्मात्, काव्याम, केबिये, कस्ये, कयो, केसाम, कस्मिन्, कयो, केसु। यह है पुल्लिंग के। अब है किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप। वो कैसे चलता है? का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काव्यम, काभी, कस्ये, काव्यम, काव्ये, कस्या, काव्यम, काव्ये, कस्या, कयो, काशाम, कस्याम, कयो, कासु। ये था पुल्लिंग का और ये है स्त्रीलिंग का। अब इनका जो चिन्ह के साथ में कैसे चलता है, यानी किसने, किस दोनों ने, किस, किस सभी ने, यानी यही पुल्लिंग का चलेगा। किसको, किस दोनों को, किन सबको, किस से, किस दोनों से, किस सभी से, किसके लिए, किस दोनों के लिए, किस सभी के लिए, किस से, किस दोनों से, किस सभी के लिए, किसका, किस दोनों का, किस सभी का, किस में, किस दोनों में, किस सभी में, यही स्त्रीलिंग का होगा। यह था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। अब नपुंसक का लिखने के लिए अपन को पुल्लिंग वाला शब्द ही लेना है, लेकिन जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है उनको छोड़ देना है। बाकी 3 से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सेम है। पहली यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो थोड़ी किम शब्द की नपुंसक की अलग चलती हैं। तो यहाँ पर आएगा किम के कहानी, किम के कहानी, यानी प्रथमा और द्वितीय है वो सेम होती है। जो एक बार आपको वो रूप बता देता हूँ, यानी इनका रूप चलता है किम के कानी, किम के कानी। बाकी का कैन, काव्यम की, यानी पुल्लिंग की तरह ही चलता है। अब इन शब्द रूपों को पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि किम शब्द तीनों रूपों में, यानी तीनों लिंगों का जो एक वचन है, सभी विभक्तियों का एक वचन दिया हुआ है और उनका पीछे अर्थ बताया गया है। तो देखते हैं कि सभी का एक वचन है, यानी प्रथमा का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है, ऐसे करके सातों के एक एक वचन लिया गया है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो प्रथमा का पुल्लिंग का है क, स्त्रीलिंग का है का और नपुंसक का है किम। अब इसका अर्थ होता है कौन, क्या या किसने। अब इस तीनों का अर्थ क्या है? कौन, क्या या किसने। ये प्रथमा विभक्ति है। कै होता है पुल्लिंग का होता है स्त्रीलिंग का और किम होता है नपुंसक का। द्वितीय विभक्ति कम, काम और किम। अब इसका अर्थ है किसको। कम आएगा तो पुल्लिंग के अर्थ में होगा किसको, काम आएगा तो स्त्रीलिंग के अर्थ में होगा किसको, और किम नपुंसक के अर्थ में होगा किसको। द्वितीय विभक्ति कैन, कया, कैन। अब जो मैंने बताया कि पुल्लिंग और नपुंसक का प्रथमा और द्वितीय ही अलग है, बाकी 3 से लेकर 7 तक सेम ही चलता है। तो कैन यानी किसके लिए और कया यानी किसके लिए। तो कैन तो पुल्लिंग के लिए होगा और कया है वो स्त्रीलिंग के लिए होगा, जिसका अर्थ क्या है? किसके लिए। चतुर्थी कस्मे, पुल्लिंग वाला और स्त्री का होगा कस्ये। अब इसका अर्थ क्या है? किसके लिए।
कस्मात कस्या, कस्मात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कस्या और नपुंसक का कस्मात होता है। तो इससे इसका अर्थ है किससे अलग। षष्ठी विभक्ति है कस्य और स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है कस्या और नपुंसक का है कस्य। तो इसका अर्थ है किस का, किसकी या किसके। सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग की है कस्मिन और स्त्रीलिंग की है कश्याम और नपुंसक की है कस्मिन। तो इसका अर्थ है किस पर या किस में। ठीक है, तो पुल्लिंग के अर्थ में तो होगा कस्मिन और स्त्रीलिंग के अर्थ में होगा कश्याम। तो अब अपन पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति से बनने वाले प्रश्न निर्माण। तो प्रथमा विभक्ति कै, का, किम। अब पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसक का। इसका अर्थ होगा कौन, क्या या किसने। तो पहला वाक्य है रमेश पुस्तकम पढ़ती, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन है कौन पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश है, वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का एक वचन कै आएगा, तो कै पुस्तकम पढ़ती। बालको विद्यालयम गच्छत, दो बालक विद्यालय जाता है। तो कितने बालक विद्यालय जाता है, दो बालक जाते हैं और बालक है वो पुल्लिंग का है, तो इसका द्विवचन रूप होगा। तो द्विवचन रूप क्या होता है, कै को। ठीक है, तो द्विवचन रूप होता है को। तो यहाँ पर लगाना है को विद्यालयम गच्छत, यानी कौन दो विद्यालय जाता है। बालकाः गीतम गायन्ति, बालक गीत गाते हैं। तो अब देखो बाल का यानी बहुवचन रूप है, बालक का बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर भी अपन को किम शब्द पुल्लिंग का बहुवचन लगाना है। तो बहुवचन होगा कै होगा एक वचन, को होगा द्विवचन और का होगा के होगा बहुवचन। तो यहाँ पर लगाना है के गीतम गायन्ति, यानी कौन सब गीत गा रहे हैं। तो इसका रूप क्या चलता है, कै को के। अब लक्ष्मी लेखम लिखती, लक्ष्मी लेख लिखती है, तो कौन लेख लिखती है, लक्ष्मी लिखती है। तो लक्ष्मी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होगा, का होगा। जो अपन ने ऊपर पढ़ाया था कि यहाँ पर देखो का लिखा है, किसने अर्थ हुआ। तो का लेखम लिखती है, कौन लेख लिखती है। बालिके गृहम गच्छत, यानी बालिका यानी दो बालिका घर जाती है। तो कितनी बालिका घर जाती है, दो, तो स्त्रीलिंग है। तो का द्विवचन क्या होगा, का के। तो के होता है द्विवचन, तो यहाँ पर आएगा के गृहम गच्छत, कौन दो घर जाती हैं। तो बालिका हसंती, बालिका हसंती, बालिका है वो बहुवचन है, तो का बहुवचन क्या होगा, का के कहा। तो कहा हसंती, कौन सब हंसती है। अब है अहम सौ अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अब देखो सौ अपराध ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का अर्थ प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो क्या लिखोगे, किम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किम। तो अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर होगा किम, इसका अर्थ हो जाएगा किम। अब जो प्रथमा विभक्ति का लिया, तो यहाँ तो पुल्लिंग लिया, यदि आप अपन यहाँ पर अंडरलाइन कर देते कि रमेश पुस्तकम पढ़ती, यहाँ पर अंडरलाइन होती, तो अपन यहाँ पर लगाते हैं किम, क्योंकि यह नपुंसक लिंग का है। बाल को विद्यालय में गच्छत, यहाँ पर अंडरलाइन होती, तो दो बालक कहाँ जा रहे हैं, तो विद्यालयम, तो यहाँ पर होता किम। ठीक है, तो बालिका गीतम गायती, बालिका क्या गा रही है, तो गीतम, तो यहाँ पर होता किम, क्योंकि यह नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति का। अब देखो द्वितीय विभक्ति का कैसे होता है, द्वितीय विभक्ति का होगा कम और काम। कम तो होता है पुल्लिंग का और काम होता है स्त्रीलिंग का, जिसका अर्थ है किसको। तो पिता पुत्रम कथयति, पिता पुत्र को कहता है या पिता पुत्र को कहते हैं। तो किसको कहता है, पुत्र को कहता है। अब पुत्र है वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का होता है कम, तो पिता कम कथयति, पिता किसको कहता है। अध्यापक बाल को पश्यति, अब अध्यापक दो बालक को देखता है। अब देखो यहाँ पर पश्यति आया, क्यों आया कि देखने वाला अध्यापक एक ही है, तो यहाँ पर पश्यति आएगा, न कि
बालकों की तरह चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो कर्म है और कर्ता तो अध्यापक है, क्यों अध्यापक एक ही है, तो देखने वाला क्रिया भी एक ही होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर द्विवचन लगा दे, द्विवचन नहीं होगा, अध्यापक की तरह ही ये क्रिया चलेगी। तो अध्यापक बाल को पश्यति, यानी अध्यापक है वो दो बालकों को देखता है। तो कितने बालकों को देखता है? तो दो बालकों को देखता है। तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? कम को, तो यहाँ पर आएगा को। अध्यापक को पश्यति, अध्यापक किन दोनों को देखता है? तो बालकों को देखता है। अध्यापक बालिकां पाठयति, अध्यापक बालिकाओं को या बालिका को पढ़ाता है। ठीक है, तो बालिका को पढ़ाता है। अब देखो बालिकाम, तो यहाँ पर आएगा काम, यानी अध्यापक काम पाठयति, अध्यापक किन को पढ़ाता है? तो बालिका को। माता बालिके वदति, माता है वो बालिका, दो बालिकाओं को कहती है या बोलती हैं। तो किन को बोलती हैं? दो बालिकाओं को बोलती हैं। तो किम शब्द स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? काम के होगा, काम के। तो यहाँ पर आएगा माता के वदती, यानी माता किन दोनों को बोलती है या कहती है। अब है तृतीय विभक्ति का। अब तृतीय विभक्ति का पुल्लिंग होगा कैन और स्त्रीलिंग का होगा कया। इसका अर्थ है किसके द्वारा। अब किसके द्वारा का अर्थ होते हैं, तो पुल्लिंग का तो होगा तो कैन आएगा, और यदि स्त्रीलिंग शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी तो वहां पर आएगा कया। तो बालक हस्तैन लिखती, बालक हाथ से लिखता है। तो बालक किससे लिखता है? हाथ से। अब हाथ शब्द है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आएगा कैन। तो बालक कैन लिखती, बालक किसके द्वारा लिखता है? सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसित, सूरदास नेत्रों से यानी आंखों से अंधा है। तो अब नेत्राभ्याम यानी अंधा है, तो दोनों आंखों से अंधा है, तो नेत्र का तृतीय का द्विवचन होगा, यानी सूरदास काभ्याम अंध, यानी यहाँ पर नेत्र शब्द का द्वितीय का तृतीय का द्विवचन है, तो अपन को भी कैन, कैन शब्द की तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगाना है, तो काव्याम होगा। सूरदास काव्याम अंध आसित, सूरदास किन दोनों से अंधा था, यानी दोनों आंखों से। राम द्विचक्रिकाया गच्छति, राम साइकिल द्वारा जाता है, राम साइकिल द्वारा जाता। अब देखो द्विचक्रिका वो स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए द्विचक्रिकया होगा, यानी कया। ठीक है, तो द्विचक्रिया यानी राम कया गच्छति, राम किन के द्वारा जाता है, तो द्विचक्रिकया। अब है पुत्र मात्रा से आपणम गच्छति, पुत्र है वो माता के साथ बाजार जाता है। अब देखो से हमेशा पूछ ले तो से आते ही तृतीय विभक्ति होती है, और इसमें माता शब्द में तृतीय विभक्ति है मात्रा। तो पुत्र माता के साथ बाजार जाता है। तो पुत्र कया से आपणम गच्छति, पुत्र किसके साथ बाजार जाता है। अब अपन पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति का। अब है चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति का देखो पुल्लिंग का तो बनेगा कस्मे और स्त्री का बनेगा कस्ये, और इसका अर्थ है किसके लिए। तो राम निर्धनाय धनम ददाति, राम निर्धन के लिए धन देता है, के लिए। अब के लिए चिन्ह आएगा, के लिए किसके लिए, किसके लिए देता है, निर्धन के लिए। तो चौथी विभक्ति लगेगी, के लिए के अर्थ में चौथी विभक्ति लगेगी। यदि यहाँ पर पुल्लिंग है तो आएगा कस्मे, और यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा तो आएगा कस्ये। तो ये पुल्लिंग शब्द है, निर्धन है वो पुल्लिंग शब्द है, तो आएगा कस्मे। ठीक है, तो राम कस्मे धनम ददाति, राम किसके लिए धन देता है। गणेशाय नमः, अब नम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, यानी गणेशाय नमः, रामाय नमः, सरस्वती नमः, ऐसा रूप चलता है। ठीक है, तो गणेश जी को नमस्कार। ठीक है, तो नम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर गणेश शब्द है वो है पुल्लिंग, तो कस में आएगा, तो कस में नमः किसके लिए, नमस्कार। अध्यापक छात्राय पुस्तकानि आनयति, अध्यापक छात्राओं के लिए पुस्तकें लाता है। तो किसके लिए लाता है, तो छात्राओं के लिए। तो यहाँ पर देखो छात्रा है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो आएगा कस्ये, क्या आएगा, कस्ये।
अध्यापक कस्य पुस्तकानि आनयति, अध्यापक किसके लिए पुस्तकें लाता है। वयाद लाम शिखाए निखिला कथाम निवेद्यत, शिकारी लामड़ी के लिए संपूर्ण कथा को निवेदन करता है या बताता है। तो शिकारी किसको या किसके लिए संपूर्ण कथा का निवेदन करता है या बताता है। तो देखो लामड़ी है वो है स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो अपन को स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो हो जाएगा वयाद कस्य, यानी किसके लिए। अब है पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति का पुल्लिंग का रूप चलता है कस्मात और स्त्री का चलता है कस्या, ठीक है। और इसका अर्थ होता है किससे, अब अलग होने के अर्थ में है, ठीक है। तो राम विद्यालयात आगच्छति, राम है वो विद्यालय से आता है। राम विद्यालय से आता है, तो राम कहाँ से आता है या कहाँ से आता है, मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर आएगा राम कस्मात आगच्छति, ठीक है, यानी राम कहाँ से आता है। अब देखो विद्यालय आते हैं, विद्यालय से आता है, तो यहाँ पर अपन कुतः भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुतः। उसका अर्थ भी होता है कहाँ से, यहाँ पर अपन कुतः भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है कहाँ से, ठीक है। तो दोनों भी सही होंगे। राम वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, यानी राम वाटिका से फूल लाता है। तो राम कस्या पुष्पाणि आनयति, राम कहाँ से फूल लाता है। तो यहाँ पर वाटिका शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में लगाएंगे कस्या। यदि अपन स्त्रीलिंग न लगाए, भाई पुल्लिंग में कस्मात और स्त्रीलिंग में कस्या न लगे, तो अपन कुतः लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं। यानी कुतः शब्द है वो एक ही चलता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग नहीं लगता है। तो अपन दोनों जगह यदि अपन कुतः लगाए तो भी अपन का सही माना जाएगा। अब है षष्ठी विभक्ति का। अब देखो षष्ठी विभक्ति कस्य और कस्या, पुल्लिंग का तो होगा कस्य और स्त्रीलिंग का होगा कस्य, जिसका अर्थ है किसका। तो श्री राम दशरथ से पुत्र अस्ति, श्री राम दशरथ का पुत्र है, ठीक है। यानी श्री राम किसका पुत्र है, दशरथ का पुत्र है, यानी दशरथ का, किसका, दशरथ का। तो दशरथ शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो श्री राम कस्य पुत्र अस्ति, यानी श्री राम किसका पुत्र है। गीता नद्या जलम आनयति, गीता नदी का पानी लाती है। अब देखो नदिया शब्द है ये पंचमी विभक्ति का ही नदिया होता है और षष्ठी का भी नदिया होता है, यानी पंचमी और षष्ठी दोनों रूप सेम होता है। तो ये अपन दोनों लिख सकते हैं, यानी इसका दोनों अर्थ होता है। गीता नदी का पानी लाती है और गीता नदी से पानी लाती, इन दोनों अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कस्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कस्या, क्योंकि कस्या वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति में कस्य ही आता है। तो गीता कस्या जलम आनयति, यानी गीता किसका पानी लाती है, यानी नदी का या किससे पानी लाती है, तो भी आएगा कस्या, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति सेम होती है नदी शब्द की, और किम शब्द की भी पंचमी और षष्ठी स्त्रीलिंग में सेम ही होती हैं, ठीक है। अब है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग का होगा कस्मिन और स्त्रीलिंग का होगा कस्याम, जिसका अर्थ है किसमें या किस पर। तो बालक से पठने इच्छा अस्ति, बालक की पढ़ने में इच्छा है, किसमें है, पढ़ने में। तो बालक से कस्मिन इच्छा अस्ति, बालक की किसमें इच्छा है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, कहाँ पर है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आएगा कश्याम। तो कश्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, कहाँ पर 3 रत्न है, तो पृथ्वी पर। तो कहाँ पर, अब कश्याम है तो कहाँ, यहाँ पर अर्थ देगा स्त्रीलिंग का, ठीक है। तो
पृथ्व्याम आएगा। समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर है कश्याम, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर भी कोई रूप है वो स्त्रीलिंग का ही आएगा। तो ये था अपन के प्रश्न निर्माण का ये दूसरा वीडियो। तो आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।